हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की भी बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। खासकर बिहार में आचार संहिता कब से लगेगी, उस पर विज्ञापनों पर क्या असर पड़ेगा, सीजर 1 की क्या स्थिति है, कितने विज्ञापन हैं जो कि प्राध्यापक के जो कि निकाले गए हैं, और अन्य खबरें हैं जो कि विस्तार से देखें तो क्या है। हफ्ते भर में पूरी करे 21,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो क्या है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने शनिवार को यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। ये 31,661 पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 69,000 सहायक शिक्षकों को शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा पिछले 6 जनवरी को आयोजित की गई थी, जो अटक गई है। और क्या है, भविष्य में तेजी लाने के लिए आयोगों के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक कल है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी भर्ती आयोगों व चयन बोर्ड के अध्यक्षों की सोमवार को बैठक बुलाई गई है। इसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक सीएम के सरकारी आवास पर शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक होगी। विशेष सचिव कार्मिक विभाग शीतला प्रसाद ने बताया कि बैठक में रिक्त पदों में भर्तियां तेजी लाने के साथ साथ भर्ती कार्रवाई में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा होगी। तो मतलब क्या है, कल का दिन है जो कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए खासकर काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहेगा। उसके बाद जो है अगली खबर क्या है, आसान नहीं होगा शिक्षक भर्ती को पूरा करना। तो बेरोजगारों की ओर से खाली पदों को भरने के लिए लगातार बनाए जा रहे दबाव के बाद मुख्यमंत्री की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों 37,339 पदों को छोड़कर शेष 31,661 पदों को भरने का आदेश दिया है। इसमें क्या है, नौकरी पाने वालों को है जो कि अधिक नौकरी गंवाने वालों की नाराज़गी झेलनी होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, नौकरी झेलने वाली जो गंवाएंगे उससे। और क्या है, माइनस मार्किंग के साथ आरओ रिव्यू ऑफिसर, एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा आज शुरू हो गई है। तो आरओ एआरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को प्रदेश के 17 जिलों के 823 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 3,85,122 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 पालियों सुबह 9:30 से 11:30 बजे और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक है जो कि होगा। हालांकि परीक्षा माइनस मार्किंग लागू किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों परीक्षा में काले कपड़े पहनकर शामिल होने का अपना विरोध का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को कहना है कि परीक्षा में विज्ञापन माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने जब प्रवेश पत्र जारी किया तो उसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान भी कर दिया, जो विज्ञापन की शर्तों के विपरीत है। अभ्यर्थियों की आशंका आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्रारंभिक परीक्षा के पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग कराया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में माइनस मार्किंग भी नहीं होनी चाहिए। कुल 361 पदों पर भर्ती होगी। तो इसमें क्या क्या है, सामान्य चयन के लिए 356, विशेष लोग के लिए चयन के लिए 5 पद, इनमें एआरओ आरओ के हैं जो कि 330 पद। बाकी पद क्या है, राजकीय बचत में स्टेटिकल असिस्टेंट, महिला एवं बाल कल्याण में इन्वेस्टिगेटर कम है जो कि बाट माप विभाग में इन्वेस्टिगेटर कम कंट्रोलर, असिस्टेंट मलेरिया अफसर, जूनियर ऑडिटर जैसे विशेष योग्यता पद शामिल। एक बार निरस्त हो चुकी है परीक्षा। तो 2016 की परीक्षा 27 नवंबर 2016 को आयोजित की गई थी और ये पेपर वायरल होने के कारण है जो कि ये रद्द कर दी गई थी। तो ये रहा। उसके बाद 3,000 प्राध्यापकों के पद भरे जाएंगे, झारखंड से है। तो राज्य के मिडिल स्कूलों में करीब 3,000 प्राध्यापक के पद भरे जाएंगे। आधे पद पर जहां सीधी नियुक्ति की जाएगी, वहीं आधे पद पर प्रोन्नति के आधार पर भरे जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिलों से कार्यरत प्रधानाध्यापकों, उनके खाली पद और प्रोन्नति पाने वाले शिक्षकों की लिस्ट मांगी गई। मतलब क्या है कि सीधी भर्ती कितनी पर होगी, आधी भर्ती पर निकाली जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालयों की ओर से जिलों से मांगी गई रिपोर्ट में ग्रेड 4 में भाषा, कला और विज्ञान विषय के शिक्षकों की प्रोन्नति के साथ साथ सीधी नियुक्ति के लिए स्वीकृत पद
कार्यरत और खाली पद की संख्या की गई। इसके अलावा प्राध्यापकों के कार्यरत और खाली पदों की जानकारी भी मांगी गई। रिपोर्ट आने के बाद सरकार प्रोन्नति संबंधी मामलों का निपटारा करेगी और प्रधानाध्यापकों के खाली पदों पर नियुक्ति करेगी। राज्य में 150 से भी कम प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। सूत्रों की माने तो मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की संख्या 100 से भी नीचे हैं। बाकी स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जिलावार रिक्तियों के विवरण कार्यरत कितने हैं, 0 हैं। लोहरदगा में 74 है। धनबाद में आपको कार्यरत 1 हैं और रिक्ति 236 है। तो मतलब काफ़ी पद है जो कि आपको खाली है। जिलावार रिक्तियों का विवरण दिया, इसको आप देख सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है उनके लिए भी जो प्रमोशन पाने वाले हैं और जो सीधी भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। उसके बाद आते हैं आपको जिलों से आनी शुरू हो गई परीक्षा केंद्रों की सूची। तो कैलेंडर निकालने के बाद परीक्षाओं की तैयारी में बीपीएससी जुट गया है। 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाली 31वीं बिहार न्यायिक सेवा पीटी के लिए जिला से परीक्षा केंद्रों की सूची आनी शुरू हो गई है। अगले 3-4 दिनों में सभी परीक्षा केंद्रों की सूची बीपीएससी को मिल जाएगी। उसके बाद आयोग की बैठक में परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था के संदर्भ में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बीपीएससी इसमें सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष जोर देगी, इसलिए परीक्षा केंद्रों की संख्या सामान्य से दोगुनी रखी गई। पटना के साथ साथ सभी कमिश्नरी मुख्यालयों में इसका परीक्षा केंद्र रखा। कमिश्नरी कितने हैं? 9 हैं। वहाँ पर परीक्षा इस संदर्भ में संबंधित जिला पदाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी, जिसमें से लगभग आधे कमिश्नरी मुख्यालय संबंधित जिलाधिकारी परीक्षा केंद्र भेज, जबकि अन्य इसमें भेजने की प्रक्रिया में लगे। मतलब आपकी परीक्षा 7 अक्टूबर को ही होगी, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें कि 31वीं का है जो कि आपको डेट बढ़ेगा, क्योंकि आधी आ गई है। तो निश्चित रूप से ये आ भी जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं 7 तारीख को, क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहे हैं। तो ये रहा। और अन्य परीक्षाओं जिस तरह से, क्योंकि 7 तारीख को आप कह सकते हैं कि बिहार दरोगा की परीक्षा मुख्य परीक्षा तो 11 अक्टूबर को है, फिर एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी किया। तो इसकी स्थिति से आप देख सकते हैं कि इससे पहले परीक्षा अभी तक सेंटर ही मंगाया जा रहा है। उसी तरह बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा भी आपको समय पर होगी, लेकिन आपको हो सकता है इस सप्ताह जो अगले सप्ताह जो होगी आपको एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, क्योंकि सेंटर कंफर्म होगा तभी है जो कि आपकी एडमिट कार्ड है जो कि जारी होगी। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें कि आपकी परीक्षा समय पर हुई होगी और इसमें बढ़ने की संभावना नगण्य है। अब क्या है, अगले हफ्ते हो सकती है बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा। तो विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान अगले सप्ताह हो सकता है। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसको लेकर मतदाताओं से लेकर सभी राजनीतिक दल इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं इसका कि कब लग सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 29 नवंबर के पहले पूरा कर लेने की घोषणा की है। इधर विधानसभा चुनाव में औसतन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का औसतन 40 से 45 दिनों का समय दिया जाता है। चुनाव के ऐलान के 1 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी हो जाती है। अधिसूचना जारी होने से ही उस चरण के प्रत्याशियों नामांकन प्रक्रिया है जो कि प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय किया जाता है। इसके बाद 1 दिन नामांकन पत्र जांच में समय लगता है। प्रत्याशियों को नाम वापसी के लिए 3 दिनों का समय दिया है। मतलब साफ है कि आपको है जो कि अगले हफ्ते हो सकती, मतलब विधानसभा चुनाव की घोषणा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कल या परसों होगी, समय है, लेकिन इस अगले सप्ताह लास्ट तक है जो कि आपको आचार संहिता लग सकती है। उससे पहले आपको जो विज्ञापन सबसे बड़ी जो विज्ञापन अटकी हुई है वो है आपको बीएसएससी सीजीएल 3 का विज्ञापन, बड़ी विज्ञापन जो चर्चित विज्ञापन है वो अटकी हुई है। उसके बाद 4849 जो पद की है आपको सहायक प्राध्यापक वो भी अटकी पड़ी निकलने की तैयारी पर है। और आईटीआई इंस्ट्रक्टर या पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अगर निकल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो संभावना कम है, क्योंकि अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि इसकी क्या स्थिति है। तो ये आपने देखा कि इस बीएसएससी सीजीएल 3 का मैंने बताया था कि सीजीएल 1 रिजल्ट जो है आपको मंडे या ट्यूसडे को आ सकता है, क्योंकि अब तो दबाव है जो कि आयोगों पर भी बन रहा होगा कि जल्द से जल्द है जो कि आचार संहिता लागू हो सकती है। तो सीजीएल 1 रिजल्ट के कारण ही आपका विज्ञापन डिले है। उसके बाद जो कि आपको 1-2 दिनों के अंदर है जो कि आपको सीजीएल 3 का विज्ञापन सीजीएल 1 रिजल्ट निकलने के बाद आ सकती है। और लगभग तो मैंने बताया लगभग 16 से 81 हो सकता है, कुछ चेंजिंग भी हो रहा है रिजल्ट में, तो असर पड़ सकता है। लेकिन मंडे या ट्यूसडे को इम्पोर्टेंट रहेगा सीजीएल 1 के रिजल्ट का। और आप सीजीएल 1 में जो फिर से कोर्ट केस जो हुआ है, डायरेक्शन जो मांगा गया है वो आप देख सकते हैं। गिरीश चंद्र शाह हैं बिहार, ये आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ बिहार,
ये सिविल अपील नंबर 2420-2421 ऑफ 2020। तो आप देख सकते हैं इसको, इसमें मेन जो है पॉइंट्स उसको देखते हैं क्या क्या मांगा। इन लाइट ऑफ द aforementioned submission made, it is humbly prayed that the honorable court may be pleased। तो क्या है, इशू नेसेसरी डायरेक्शन टू ट्रीट क्वेश्चन नंबर 147, 48, 148 एंड 149 क्वेश्चन बुकलेट एज डिलीटेड फॉर द पर्पज प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज रिजल्ट। इस पर डायरेक्शन मांगा गया है। दूसरा क्या है, एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर डायरेक्शन दैट सेलेक्टेड कैंडिडेट under para 24 of the judgment would mean every candidate who upon re-evaluation secure equal or more than last already appointed be disturbed as per direction as more fully described। चलो मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि अंतिम जो कैंडिडेट होंगे क्या उतने तक चयन किया जाएगा नए लड़कों को। फिर है आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट दैट न्यूली सेलेक्टेड कैंडिडेट एज पर डायरेक्शन ऑफ द दिस ऑनरेबल कोर्ट वी ग्रांटेड सीनियरिटी फ्रॉम द सेम डेट व्हेन द नेक्स्ट वाइल अपॉइंटेड कैंडिडेट ज्वाइन परसुएंट टू द डायरेक्शन ऑफ एलडी सिंगल जज। मतलब क्या है कि आप ये लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो ये सीनियरिटी की है, जो कि सीनियरिटी उसी दिन से होना चाहिए, इसकी ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अलग से परीक्षाएं नहीं ली जा रही है। जैसा कि बिहार दरोगा में हुआ था कि अलग से परीक्षाएं ली जाती थी, लेकिन इस बार क्या रिजल्ट ही चेंज हो रहा है। तो क्या इनकी है जो कि सीनियरिटी है, जो कि क्योंकि जो पुराने लड़के ज्वाइन किए हैं वो उन्हीं के आधार पर होगी या नहीं दिए जाएगी। तो इस पर संबंध में जो कि डायरेक्शन मांगा है। फिर एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर of direction specifying the manner which appointment the relevant cadre shall be granted to newly selected candidate compliance of direction in para 24 final order and judgment date 6/5/2020 के अनुसार है जो कि इसको करने की डायरेक्शन मांगा है। तो यही मेन पॉइंट्स है आपके कि 147, 148, 149 पर डायरेक्शन मांगा गया और इसकी शायद सुनवाई अब है जो कि अक्टूबर में होगी। डेट याद नहीं, 26 अक्टूबर या कुछ है, देखना पड़ेगा। तो ये आपकी ऑर्डर है। ऑर्डर आप लोगों के पास नहीं होगी तो पीडीएफ में मैं दे सकता हूँ, पीडीएफ है उसकी। ये जो कोर्ट केस किया गया है तो इससे भी कुछ असर पड़ा है इसके रिजल्ट पर है, क्योंकि डायरेक्शन का वेट किया जा रहा था। तो उम्मीद है कि मंडे या ट्यूसडे को है जो कि आपको CGL 1 का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है उसके। और उसका कारण है कि CGL 3 का विज्ञापन निकालना है और इंटर लेवल जो सेकेंड की है उसकी भी अगर जिस तरह से 14 में निकाली गई तो साथ में हो सकता है कि आपको इंटर लेवल सेकेंड की भी विज्ञापन जारी हो सकती है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।